मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस का ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले दो पार्ट हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कि पहले पार्ट में हम लोगों ने उसके बेसिक्स को सीखा, दूसरे में कुछ न्यू एप्लीकेशंस के बारे में भी सीखा और उसका अप्लाई करके कुछ सवाल उसको बनाए। और आज हम लोग उन्हीं एप्लीकेशंस के आधार पे कुछ एडवांस लेवल के सवाल को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बगैर विलंब किए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल कह रहा है कि एक भवन के आधार से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और भवन के शीर्ष का टावर के तल पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि भवन की ऊंचाई 100 मीटर है तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, सवाल है। इस सवाल के आधार पे हम लोग पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान के लिए एक भवन है और एक टावर है। ठीक है, ये ज़मीन का सतह है, दिखाई दे रहा है ना? ओके, ये भवन है। अब सवाल ये है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, कह रहा है कि एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है भवन के आधार से। अगर ये भवन है, इसका आधार ये है तल, ये जो कोण है ये 45 डिग्री है और ये कोण जो है वो 30 डिग्री है। यानी भवन के शीर्ष का, भवन का शीर्ष ये है, टावर के तल, ये टावर का तल ये है, इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। अच्छा ये बताइए, ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। मुझे लगता है यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और डी। ठीक है, हम लोग उसके बेसिक्स रूल्स पे जाएंगे नहीं। हम लोग जो चीज़ सीखे हैं, दो फिगर सीखे थे, उसी के आधार पे सवाल को बनाना है और उसी आधार पे सवाल बनाएंगे। वो दो फिगर क्या था वैसे मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। वो दो फिगर था, एक था ये फिगर और एक था ये फिगर। अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री। 30 के सामने में बताए थे ये k होता है, 60 के सामने में k√3 होता है और ये 2k होता है। जस्ट लाइक 45 के सामने में k होता है और ये k√2 होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये प्रीवियस क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अभी बस आप ये जान लीजिए कैसा होता है। चलिए आइए अप्लाई करते हैं हम इसको। पहले देखिए, भवन का ऊंचाई दिया है 100 मीटर, इसका मतलब ये ऊंचाई है 100 मीटर। अब फिगर देखिए ए बी डी में इस त्रिभुज पे ज़रा गौर कीजिए तो ए बी डी ये 30 डिग्री है, इसका मतलब ये तब 60 डिग्री होगा। और 30 के सामने में 100 है, 30 के सामने में k रहता है तो 60 के सामने में k√3। 30 के सामने में 100 है तो 60 के सामने में कितना, 100√3। यानी मेरा जो बी डी है ये 100√3 हो गया। क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? ओके, धन्यवाद। अब देखिए त्रिभुज सी बी डी ये 45, ये 45 और जब ये दोनों बराबर तो ये 100√3 तो ये 100√3। ठीक है, अर्थात भवन का जो ऊंचाई है, टावर का जो ऊंचाई है कितना गया भाई, 100√3। ये गया आंसर। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई गुणा भाग नहीं, कोई साइन कॉस थीटा नहीं, कुछ नहीं।
आपको ये दो फिगर को याद रखना है और इसी दो फिगर के आधार पे हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई क्या? मुझे उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा और सॉल्यूशन भी। यानी कि पहले हम लोग क्या किए, इस छोटे त्रिभुज में देखें ए बी डी में 30 के सामने का ये 100 दिया हुआ तो 60 के सामने में 100√3 होगा। और दूसरे त्रिभुज में सी बी डी में अगर ये तो 45 है तो अगर जो ये 100√3 है तो ये भी 100√3 होगा। कोई दिक्कत? ओके, धन्यवाद। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक भवन के आधार से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के शीर्ष का टावर के तल पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि भवन की ऊंचाई 150 मीटर है तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसके, इस सवाल के आधार पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा भवन है और ये टावर है। कहता है कि टावर भवन के आधार से, यानी भवन के आधार से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका मतलब ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है और भवन के शीर्ष से टावर के तल पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका मतलब है ये 30 डिग्री है। ठीक है, कहते हैं भवन की ऊंचाई 150 मीटर है, यानी भवन ये है ना भाई, ये 150 मीटर है। कहते हैं टावर की ऊंचाई क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, आइए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसको समझिए कि इसमें भी हम लोग बस उस फिगर को याद करेंगे जिस फिगर के आधार पे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। वो फिगर क्या है भाई, छोटा सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ये 30 डिग्री है, 30 के सामने ये के होता है और 60 के सामने k√3 होता है और ये 2k होता है। चलिए आइए इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। पर इस त्रिभुज में, इसमें देखिए छोटा वाले त्रिभुज में नाम रख देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ए बी सी, ये 30 डिग्री है ना। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना, 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने है 150 मीटर, तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, 150√3। 30 के सामने अगर k तो 60 के सामने में k√3। ठीक है, तो अगर 30 के सामने में 150 मीटर है तो 60, ये 60 है ना जी, तो 60 के सामने में क्या आ जाएगा, 150√3 होगा। कोई दिक्कत? ओके। अब देखिए त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी इस त्रिभुज में ये है 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये तब कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब 30 के सामने में, इस 30 के सामने में भुजा है 150√3, तो 60 के सामने में क्या होगा, यहाँ पे जो भी होगा उसका √3 से गुना हो जाएगा इधर। 30 के सामने में अगर k है तो 60 के सामने में k√3, तो k की जगह पे क्या है भाई, 150√3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 150√3 इंटू √3 और √3 3 और 15 दिया 45, 450 मीटर। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है क्या? मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसको एक दो बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए, बाकी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी बहुत जल्द। ठीक है, आइए इसी के आधार पर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक भवन के आधार से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के शीर्ष का टावर के तल पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि भवन की ऊंचाई 120 मीटर है तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, ये सवाल मैं आप पे छोड़ देता हूँ। इस सवाल का सॉल्यूशन आप करके और आपका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, ये सवाल आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक भवन के आधार से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के शीर्ष का टावर के तल पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए
यदि टावर की ऊंचाई 120 मीटर हो। इस सवाल में क्या है भाई कि हम लोगों का भवन का ऊंचाई ही ज्ञात करना है और टावर का ऊंचाई दे दिया गया है। ठीक है, सवाल सेम है। फिगर देख लीजिए इसका एक बार ड्रॉ करके। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। और अभी क्या हुआ है भाई, अभी मुझे ये दे दिया गया है, टावर का ऊंचाई दिया है 120 मीटर और ये भवन का ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, समझ में गया। अब ये एक बार इस फिगर को हम लोग देख लेते हैं। 30 60 ये के √3। चलिए, अच्छा ये 60 डिग्री है और इसको देख लेते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, नाम रख देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। त्रिभुज CBD ये 120 मीटर है, ये 60 डिग्री के सामने है और ये 30 डिग्री है। अगर 60 के सामने में ये जो होता है ये तो k√3 होता है ना भाई, k√3 होता है ना। अगर k√3 बराबर 120 मीटर और 30 के सामने k होता है तो बताइए क्या k यहाँ से निकल के आ जाएगा? k बराबर क्या आ जाएगा? 120/√3। कोई दिक्कत? हर का परिमेयीकरण कीजिएगा, 120√3/3 अर्थात 40 वाले में, और यह गया 40√3। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया कि k का वैल्यू 40√3, इसका मतलब ये हो गया मेरा 40√3। क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। यहाँ हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं कि 30 डिग्री के सामने में अगर k है तो 60 डिग्री के सामने में k√3 और 60 डिग्री के सामने में 120 दिया हुआ है। यहाँ से k का वैल्यू निकल गया। चलिए, यहाँ से मुझे बस इतना ही आना था। अब हम लोग दूसरे पार्ट में आते हैं, ABD में। ठीक है, ABD में देखिए, ABD का क्या कहानी है। ABD में ज़रा देखिएगा तो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अगर 30 के सामने में k तो 60 के सामने में k√3। चलिए मैं k के जगह पे कुछ और दे देता हूँ। अगर 30 के सामने में a तो यहाँ a√3 और a√3 बराबर दे दिया है 40√3। इसका मतलब a का वैल्यू कितना? 40। अर्थात भवन की जो ऊंचाई है ये क्या जगह भाई? 40 मीटर। आंसर। कोई दिक्कत? यानी कि 60 के सामने में अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा और 60 डिग्री के सामने में 40√3 है, जो कि होना चाहिए था k√3। अर्थात तो 30 के सामने में क्या होगा? k अर्थात 40। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आया, आइए इसको एक बार दूसरे तरीके से देख लेते हैं। फिगर में सेम ड्रॉ करता हूँ। ये था मेरा 60 डिग्री और ये था 30 डिग्री। ये मेरा AB भवन और CD है टावर। ये दिया हुआ है मेरा 120 मीटर। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। मुझे ये निकालना है। अच्छा, ये बब्बू अगर ये ABK है, त्रिभुज ABD में देखिए, ABD में ये तो 30 डिग्री है ना। 30 डिग्री के सामने अगर K है ये 60 होगा। 60 के सामने में क्या आ जाएगा? k√3। कोई दिक्कत? ओके, धन्यवाद। आज की त्रिभुज CBD में
CBD। यहाँ पे ये 60 डिग्री है, इसका मतलब ये तब 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री के सामने में अगर K√3 है तो 60 के सामने में क्या हो जाएगा, K√3। यहाँ जो भी है उसमें √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात तो √3 गुना √3 इधर दिखाई दे रहा है ना। 3 के बराबर 120 मीटर, तो K बराबर 120/3, अर्थात कितना 40 मीटर। और यही K हम लोग का कोई दिक्कत। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको हम लोग 2 तरीके से देख चुके हैं और आपको ये फिगर याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतलब सारे कॉस मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस हैं उससे बचना चाहते हैं तो आप ये फिगर और एक 45 डिग्री वाला जो फिगर है उसको याद रखिए। आपका 80% सवाल जो है हाइट एंड डिस्टेंस का इस 2 फिगर से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, पहले सवाल को पढ़ते हैं और उसी आधार पे हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे। करा एक भवन के ऊपर एक खंभे में एक झंडा लगा है। झंडे के खंभे के शीर्ष और निचले भाग का उन्नयन कोण भवन से 60 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। भवन की ऊंचाई और झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भवन बना देते हैं। ये भवन है, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई झंडा लगा देते हैं। ये तो बड़ा झंडा हो गया, झंडा लगा दिए। ठीक है, और मान लीजिए इससे 60 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है। ये गया झंडा का तल और ये गया शीर्ष। ये जो कोण है तल वाला ये है 30 डिग्री और यहाँ से लेके जो यहाँ तक है ये है 45 डिग्री। ठीक है, और भवन की ऊंचाई और झंडे की खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग बात किए थे कि सिर्फ 2 फिगर के आधार पर हम लोग यही सवालों को सॉल्व करते हैं ना जी। हाँ, वो 2 फिगर मैं इधर छोटा छोटा ड्रॉ कर देता हूँ। एक ये फिगर, एक ये फिगर। ये 30 है, ये 60 है, ये 45 है और ये 45 है। 30 के सामने K, 60 के सामने में K√3, 45 के सामने में K, ये भी K और ये K√2। ठीक है, आइए और ये पता है मुझे नाम रख देते हैं A, B, C और D। मुझे पता है कि ये जो भवन से जो है ये 60 मीटर दूर बिंदु है, ये 60 मीटर दूर। ठीक है, ये भवन है और ये झंडे का लंबाई है, झंडे का जो खंभा है। अच्छा, मैं इस त्रिभुज का बात करता हूँ, त्रिभुज DBC। इस त्रिभुज में ये तो 30 डिग्री है ना। DBC में ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है और 30 डिग्री के सामने में अगर K रहता है ये तो 60 होगा। तो 60 के सामने में क्या होता है भाई, K√3। अर्थात ये जो 60 दिया हुआ है ये क्या दिया है बाबू, 60 जो है वो है K√3 बराबर 60। तो क्या K यहाँ से नहीं निकल के आ जाएगा, 60/√3। हर का परिमेयीकरण कीजिएगा, √3/√3 तो 3√3 और √3 3 हो जाएगा और 3 से काट दीजिए इसको 20 बार में, अर्थात ये निकल के आ गया 20√3। अर्थात ये हो गया मेरा 20√3। क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? ये जो 20√3 आया वो भवन का ऊंचाई आया। क्या आया, भवन का ऊंचाई। आइए अब पूरा यहाँ त्रिभुज ABC का बात करते हैं। ABC
मेरे साथ काउंट कीजिए, ए बी सी, ए बी सी। अच्छा ए बी सी में क्या है बाबू, ये 45 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी तो 45 होगा। इसका मतलब अगर ये के है तो ये भी के होगा, अर्थात अगर ये 60 है तो ये भी 60 मीटर होगा। ठीक है। अब कह रहा है झंडे का लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी पूरा लंबाई ये 60 है और इतना सा लंबाई 20√3 है, तो इतना सा लंबाई नहीं निकल जाएगा। अगर इस पूरे लंबाई में से इस लंबाई को घटा देंगे तो झंडे का लंबाई नहीं आ जाएगा। अर्थात यहाँ से हम लोगों का जो भवन का ऊंचाई है, भवन का ऊंचाई तो दिख रहा है, ठीक है, भवन की ऊंचाई कितना हो गया भाई, 20√3। और अगर कहेगा झंडे का ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई, तो भाई पूरा का पूरा यहाँ से ले यहाँ तक में ये 60 है और इतना 20√3 है। अगर इस 60 में से, इस पूरे लंबाई में से इस लंबाई को घटा देंगे तो ये लंबाई बचेगा ना, तो ये हो गया 60 माइनस 20√3, अर्थात 20 कॉमन, तो क्या आएगा 20 या 60, इतना मीटर। कोई दिक्कत, बात समझ में आया क्या? यानी कि अगर आपसे फिगर ड्रॉ हो जाता है तो सोचिए आपका 60% सवाल तो ऐसे सॉल्व हो गया। ठीक है, बाकी तो ये 2 फिगर रहता है, उस 2 फिगर का कमाल है। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ डाटा चेंज कर दूं तो आप बनाइएगा। आइए सिर्फ डाटा चेंज करके कुछ सवाल दे देता हूं। नेक्स्ट सवाल है कि एक भवन के ऊपर एक खंभे में एक झंडा लगा है। झंडे के खंभे के शीर्ष और निचले भाग का उन्नयन कोण भवन से 60 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। भवन की ऊंचाई और झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए मैं इसके लिए एक फिगर ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये भवन है और इस भवन पे एक झंडा लगा हुआ है। ठीक है, इससे 60 मीटर दूर, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, ये 60 मीटर दूर है। यहाँ से ये कोण और ये कोण, ये आपका 30 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री, ये है 60 मीटर। मैं आपके लिए फिगर ड्रॉ कर दिया हूँ। ठीक है, और ये आपके लिए HW है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले दे चुका हूँ। ठीक है, अब आप इसके भवन का ऊंचाई बताइएगा, ये ऊंचाई बताइएगा और फिर इस झंडे का ऊंचाई बताइएगा। भवन की ऊंचाई और झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर दिया हूँ, अब बाकी आप अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, ओके, मैं कुछ डाटा और चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको 60 डिग्री और 45 डिग्री कर दूँ, फिगर तो सेम रहेगा, इसको आप HW थर्ड लिख लीजिए और यहाँ पे आप 60 मीटर की जगह पे 120 मीटर कर दीजिए। ठीक है, फिगर तो सेम रहेगा भाई, ये 60 डिग्री है और इसको आप 45 कर लीजिए और ये 120 मीटर कर लीजिए। ये होमवर्क थर्ड है। इस कंडीशन में भी आप भवन की ऊंचाई और झंडे की लंबाई ज्ञात करके उसको कमेंट में डाल दीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए छोड़ दिया जा रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करके आपका जो भी मतलब आंसर्स आएंगे उसको आप क्वेश्चन नंबर के साथ मेरे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक टावर एक सीधी सड़क के बिल्कुल अंतिम छोर पर खड़ी है। टावर के चोटी से एक आदमी के लिए सड़क पर 2 कारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री
और 60 डिग्री है, दोनों कारों के बीच की दूरी और टावर से उनकी दूरियां क्या है। यदि टावर की ऊंचाई 120 मीटर है। आइए पहले सवाल का हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए टावर है और ये कहता है सड़क के अंतिम छोर पे, इसका मतलब सड़क जो है इतना ही है, इस ओर कोई सड़क नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि यहाँ से एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ है। ठीक है, फिगर में ड्रॉ एक नाम दे देता हूँ ABCD। मान लीजिए एक कार C पे है, एक कार D पे है और ये टावर है। इसका ऊंचाई कितना है? 120 मीटर है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा ये बताइए, एक फिगर तो हम लोग बार बार लिखते हैं तो समझ गए होंगे। 30, 60, 90। 30 के सामने K तो 60 के सामने में K√3। नेक्स्ट टाइम से हम ये फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, आप मन ही मन सोच लीजिएगा। अच्छा एक समस्या और है कि ये 30 कहाँ डालें और 60 कहाँ डालें। इसका भी हम लोग सोल्यूशन पहले बात कर चुके हैं कि जो टावर के जो नज़दीक रहेगा वो कोण बड़ा होगा, अर्थात ये कोण 60 डिग्री होगा और ये कोण 30 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? ओके, धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, आते हैं पहले सवाल नंबर, पहले हम लोग ABC का बात करते हैं। ABC मेरे साथ रन कीजिए, ड्राई रन। ABC इस छोटे वाले त्रिभुज में अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा दोनों? 30 डिग्री। अच्छा 30 के सामने में ये K मतलब, अच्छा एक बात और जानिए, अगर ये इतना एंगल का बात कर रहे हैं तो हम लोग ये इन्हीं दोनों के भुजा के बारे में ना बता रहे थे, तो मतलब हम लोग इसी लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है अगर 30 के सामने में अगर ये K है तो 60 के सामने में K√3, अर्थात K√3 बराबर ये 120 दिया हुआ है तो K बराबर, सॉल्यूशन कीजिएगा तो √120 बटा √3, ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 से गुना कीजिए। √3 गुना √3 3 और ये काट दीजिए 40, अर्थात ये हो गया 40√3, अर्थात ये हो गया मेरा 40√3। क्या ज़्यादा में किसी को कोई दिक्कत है? बोले नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिभुज ADB के बारे में। ADB, ठीक है। अच्छा ADB के बारे में बात करता हूँ, बीच का चीज़ बुला दीजिए। ADB मतलब ये कोण जो है 30 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। ये कोण जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब 60 के अगर 30 के सामने में 120 है तो 60 के सामने मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच में ना जी, तो ये अगर 30 डिग्री के सामने में 120 है, 30 के सामने में अगर K है तो 60 के सामने में K√3। अगर 30 के सामने में 120 है तो 60 के सामने में कितना? 120√3। अब एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ है, ये है 40√3 की डिस्टेंस पे और ये है 120√3 के डिस्टेंस पे। उनके बीच का दूरी अर्थात ये, अगर इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये बचेगा ना जी। हाँ तो ये लिख देते हैं। कारों के बीच की दूरी बराबर कितना? 120√3 घटाओ 40√3, अर्थात ये कितना आंसर हो गया? 80√3। और दोनों कार जो है टावर से जो उसकी दूरियां है, कारों की टावर से दूरी
क्रमशः कितना कितना दूरी है भाई, 120√3 मीटर और 40√3 मीटर। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसी आधार पे आप बहुत सारे सवाल को बना सकते हैं। मैं इसी सवाल में, ठीक है, कुछ डाटा चेंज कर देता हूँ और आपके लिए वो होमवर्क हो जाएगा। आप उसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा। ठीक है, आप क्या कर दीजिए, HW4 में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आप इसको यहाँ पे 45 डिग्री कर दीजिए। ठीक है, और इसको आप 150 मीटर कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, बाकी सवाल सेम रहेगा, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। उतार दीजिए। HW4 में ये रहा। ठीक है, HW5 कर दीजिए। HW5 में इसको 45 डिग्री कर दीजिए और इसको 60 डिग्री कर दीजिए और इस ऊंचाई को 180 मीटर कर दीजिए। ये HW5 है, इसको उतार दीजिए और आपका जो भी सॉल्यूशंस होगा आप वो मेरे कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, या फिर जो ग्रुप है वहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आइए एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल कहता है कि सड़क के किनारे खड़े एक आदमी के लिए 20 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है और उसकी छत पर स्थापित झंडे के एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। झंडे के खंभे की लंबाई क्या है? संभवतः ये सवाल हम लोग पहले बना चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसका सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा अलग था, फिगर सेम ड्रा होगा। मान लीजिए छत है और यहाँ पे कोई बंदा है, एक आदमी है। यहाँ से जब ये इस छत के शीर्ष को देखता है तो इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है और इस छत पे कोई झंडा लगा हुआ है। इसके शीर्ष को देखता है तो ये 60 डिग्री है। कहता है झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लैंग्वेज सेम, मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा अलग था। बाकी कौन ऐसा फिगर तो हम लोग पहले ड्रॉ किए थे ना जी, वहाँ पे ये अंतर क्या था? वहाँ था कि भवन के शीर्ष पर लगे झंडे के शीर्ष और तल का उन्नयन कोण, यानी ये शीर्ष का उन्नयन कोण और इस तल का उन्नयन कोण। और यहाँ पे क्या दिया है? सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, बाकी सेम चीज़ है। हाँ, यहाँ पे और दे दिया है भाई, क्या दे दिया है कि भवन का जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है। ये जो है बड़ा ज़बरदस्त, ये 20 मीटर है। तो ये बताना है। चलिए नाम रख देते हैं, ABC D रख देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको बार देख लेते हैं। सवाल ये है, देखिए त्रिभुज DBC में एक दो बार मेरे साथ बोलिए, DBC मतलब ये त्रिभुज DBC में ये 30 डिग्री है ना। अगर ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री। ठीक है, अगर 30 के सामने में 20 है तो 60 के सामने में 30 के सामने क्या होता था? K, तो 60 के सामने में K√3। तो 30 के सामने में अगर 20 है तो 60 के सामने में 20√3। क्या जानता हूँ, किसी को कोई दिक्कत है? बोले नहीं। नेक्स्ट त्रिभुज ABC में ये है 60 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कितना होगा? ये होगा 30 डिग्री।
अब 30 के सामने में 20√3 है। अब 30 के सामने में अगर के रहता था तो 60 के सामने में k√3। अब 30 के सामने में 20√3 पहले से है तो 60 के सामने में क्या, तो जो लंबाई क्या आ जाएगा 20√3 इंटू 3 इंटू √3। अच्छा √3 कितना √3 3 और 20 दिया 60। इसका मतलब ये कितना हो गया 60 हो गया। कोई दिक्कत क्या, यहाँ तक बात समझ में आया। अब ज़रा देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई है ये 60 मीटर और यहाँ तक का लंबाई है ये 20 मीटर। इतना से यहाँ तक ये 60 मीटर, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 मीटर, इतना सा 20 मीटर। तो ये निकाल के क्या करेंगे, इस 60 में से इस 20 को हटा देंगे अर्थात 40 मीटर। कोई दिक्कत, अर्थात यहाँ पे लिख देंगे कि झंडे का जो ऊंचाई है, झंडे के खंभे की लंबाई, झंडे के खंभे की लंबाई वो 60 माइनस 20 अर्थात 40 मीटर। ये हो गया हम लोगों का आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ऐसे सवालों में कुछ था नहीं। अगर आपको 2 फिगर याद होता है तो फिर आपको समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आइए इसी सवाल के आधार पर मैं सिर्फ डाटा चेंज कर देता हूँ और यहाँ से आपके लिए हो गया HW6। ठीक है, इस भवन का ऊंचाई आप 60 मीटर कर दीजिए। ठीक है, इस कोण को 30 कर दीजिए और इसको कर दीजिए 45, उतार दीजिए। ये HW6 हो गया आपके लिए। ठीक है, फिगर आप अपने से ड्रॉ कर लीजिएगा। हो गया, चलिए HW7 कर दीजिए। एक डाटा मैं और चेंज कर देता हूँ, इसको कर दीजिए आप 150 मीटर ऊंचा। इसको कर दीजिए 45 डिग्री और इसको कर लिए 60 डिग्री। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं। ठीक है, ये आपको ये HW7 तक मिल गया है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके विद फिगर आपका जो भी आंसर होगा आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आके आप उसको भी, मतलब आपका जो फुल सॉल्यूशन है उसको भी आप डाल सकते हैं। अगर आपका हाइट एंड डिस्टेंस से पे आधारित कोई सवाल है तो वो भी आप चैनल पे डाल सकते हैं, टेलीग्राम पे जो ग्रुप है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मतलब आज के क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सभी टाइप से क्वेश्चंस को देख लिए हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगर आपको और कोई टाइप्स चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस में, अगर आपका कोई और भी क्वेरीज है, कोई सवाल है, आप उसको मतलब कमेंट में डाल दीजिए। मैं आपके सारे डॉट और सारे जो क्वेश्चंस कलेक्ट होंगे उस पर एक और वीडियो होगा तो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और तब तक आप अपना तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर ये क्लास फ़ायदेमंद लगा हो, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं या फिर ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक इसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।